और चलिए करते हैं रुख, बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से। मुहर्रम जुलूस में खतरनाक प्रदर्शन से हड़कंप। क्रेन पर 40 फीट ऊंचाई तक लटकाई गई वैन, माफ कीजिएगा, वैन में विस्फोट कर उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। एफआईआर की तैयारी है। आपको पूरी जानकारी देते चले। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर से मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वो ये है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक टाटा मैजिक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया और बाद में उसमें विस्फोट कर दिया गया। बताया यह जा रहा है यह घटना 23 जून की रात मुहर्रम की जुलूस के दौरान हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। वीडियो में दिखाई दे रहा क्रेन से लटकी वैन पर 2 युवक खड़े होकर लाल झंडे लहरा रहे थे। कुछ देर बाद वैन में जोरदार विस्फोट होता है और वाहन हवा में क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आ गए लिखा हुआ था। घटना का वीडियो दर्शकों को सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। ग्रामीण एडिशनल एसपी करणदीप सिंह के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में शोएब नामक आरोपी की पहचान कर ली है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही क्रेन मालिक गोपाल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यह कहना है मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर कानूनी शुरू कर दी जाएगी। सार्वजनिक जुलूस के दौरान इस तरह के विस्फोटक प्रदर्शन ने सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विस्फोट में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और इसके लिए किसने अनुमति दी थी। तो देखिए, बड़ा सवाल तो दर्शकों यहीं पर उठता है कि अनुमति आखिर किसके द्वारा दी गई। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, कोई अफरा तफरी का माहौल हो जाता, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती। आप सोचिए, वैन को हवा में लटकाया गया, फिर उसमें विस्फोट कर दिया गया और उस गाड़ी में ये लिखा है कि लो फिर आ गए हम। ये तमाम यहां पर अक्षर वहां पर देखे गए हैं, उस वैन में लिखे थे। आप देखिए, आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। क्रेन पर 40 फीट ऊंचाई तक लटकाई गई है वैन। आप सोचिए, क्रेन के जरिए इस वैन को 40 फीट ऊपर पहले देखिए लटकाया गया है और उस पर लाल झंडे फहराए जा रहे हैं, उस पर युवक नजर आ रहे हैं। और इस बाबत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शोएब नाम के यहां पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और यह बड़ा सवाल दर्शकों ये उठ रहा है कि आखिर ये करने की अनुमति किसने दी थी। पुलिस थाना बड़नगर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई नजर आ रही है। इवन एडिशनल एसपी ने यह बात कही है कि हम कार्रवाई करेंगे और ठोस कदम उठाएंगे। वैन में विस्फोट कर उड़ाने पर यह बवाल मचा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो मौका था दर्शकों, ये मुहर्रम का था। पुलिस जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। आप सोचिए कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि आखिर जवाबदेही क्या प्रशासन की तय होती है। भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। अगर कुछ हो जाता, वैन में जो ब्लास्ट हुआ उससे अगर लोग जल जाते, आहत हो जाते, किसी की मृत्यु हो जाती, तो कौन था जिम्मेदार। यही वजह है कि मुहर्रम जुलूस में इस खतरनाक प्रदर्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। एफआईआर की तैयारी है। देखने वाली बात होगी कितने युवकों पर एफआईआर दर्ज होती है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उज्जैन से। मुहर्रम जुलूस में खतरनाक प्रदर्शन में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ये चल क्या रहा है, किसने दी अनुमति, ये बताइए पहले तो। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता फिर त्योहार मनाते रह जाते ये लोग, क्या जानकारी। निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार के जो जुलूस जलसे जो निकलते हैं धर्म को लेकर, इनकी अनुमति निश्चित तौर पर ली जाती है, परंतु अनुमति ये लेते हैं शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की। इस दौरान इस अनुमति के आधार पर ये इसको हुड़दंग बना दिया जाता है। इस प्रकार का पहले भी कई मामले देखने को मिले। अब हम खास इस मामले की बात करें तो उज्जैन जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील का यह मामला है। यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में तरह तरह के स्टंट किए जा रहे थे, कई अखाड़े निकल रहे थे। और आप जी प्रेम, तो देखिए मेरे संवाददाता प्रेम डोडिया ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से दर्शकों लापरवाही बरती गई है। और देखिए, ये छोटी मोटी कोई लापरवाही नहीं है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये जान का जोखिम बनाया हुआ इन लोगों ने। मुहर्रम जुलूस ये निकाल रहे थे और उस बाबत खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया गया। आप देखिए किस तरीके से 40 फीट की ऊंचाई पर ये वैन लेकर जाते हैं क्रेन की मदद से। आप देखिए वहां पर क्रेन आपको मौजूद नजर आ रहा होगा और क्रेन की मदद से इस वैन को हवा में लटकाया गया, उसमें विस्फोट कर दिया गया। और ये जो विस्फोट किया गया है,
इस बाबत कहा जा रहा है कि शोएब नाम के युवक की गिरफ्तारी फिलहाल हुई है और कई ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज होने वाला है। इसी बाबत एडिशनल एसपी आखिर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, हमारी नजर बनी हुई रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रेम डोडिया एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे संवाददाता। प्रेम, पूरी खबर बताइए। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि उज्जैन जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील की यह घटना है। यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान इस प्रकार के स्टंट किए गए, जिसमें जान जोखिम में डालकर यह करतब किए जा रहे थे। जो ट्यूबलाइट है, कांच की ट्यूबलाइट है, उसे शरीर पर फोड़ा जा रहा था, तो यह तो ठीक है। इसके अलावा एक क्रेन की मदद से 40 फीट की ऊंचाई पर एक 4 पहिया वाहन को लटकाया जाता है, उसमें पेट्रोल भरा जाता है, उसमें विस्फोटक लगाया जाता है और उसे बम से उड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह वहां पर जो अन्य लोग मौजूद हैं उनकी भी जान जोखिम में डालने जैसा करतब था। हालांकि इस घटनाक्रम में कोई हताहत होने की जानकारी नहीं लगी है, परंतु जब वीडियो वायरल हुआ तो निश्चित तौर पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। इसमें जो आरोपी है शोएब, जिसकी यह गाड़ी बताई जा रही है, उस पर एफआईआर की जा रही है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा जिस क्रेन के माध्यम से यह 4 पहिया वाहन लटकाया गया था वह गोपाल माली की बताई जा रही है, उस पर भी कार्रवाई करने की बात एडिशनल एसपी द्वारा कही जा रही है। क्रेन भी जब्त की जाएगी। हालांकि यह तो था एक कर्तव्य और स्टंट जो कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान किया गया, परंतु इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब यह अनुमति ली गई थी तो अनुमति लेते समय इन्होंने यह शर्त रखी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार का जुलूस निकालेंगे। बावजूद इस प्रकार का होगदन करना या अन्य लोगों की जान जोखिम में डालना निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है, जिसे जरूर पुलिस संज्ञान में ले रही है। परंतु यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस प्रकार की घटना हो रही है। इसके पहले भी इस प्रकार के मामले देखे गए हैं। पुलिस खानापूर्ति के लिए कार्रवाई करती है, आरोपी की गिरफ्तारी होती है, न्यायालय से बेल मिल जाती है। हालांकि जब यह घटनाक्रम हो रहा था इस जुलूस में खुद पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं वीडियो में कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इसे रोका जा सकता था। या जब भी यह क्रेन लटकाई गई, क्रेन लाई गई, 40 फीट ऊपर कोई वाहन लटकाया जाता तो यह कोई मिनट 2 मिनट की घटना नहीं होती, इसके लिए 1 घंटा कम से कम चाहिए होता, तब भी इसे रोका जा सकता था कि इस प्रकार का कर्तव्य न किया जाए। तो निश्चित तौर पर सिस्टम पर भी यह एक लापरवाही के आरोप हैं। बिल्कुल जी प्रेम, देखिए सिस्टम पर सवाल है और ये तो गनीमत है प्रेम कि किसी की जान नहीं गई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आप सोचिए, मतलब तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, कितना खतरनाक ये स्टंट किया गया है, गाड़ी में ब्लास्ट किया गया। अगर कुछ हो जाता जिम्मेदारी किसकी होती? निश्चित तौर पर यदि यहाँ पर जो घटना होती तो सबसे पहली जिम्मेदारी उन लोगों की बनती जिन्होंने अनुमति दी थी, क्योंकि जब अनुमति दी जाती है तो उस पर मॉनिटरिंग भी होती है। बिल्कुल। जब भी कोई सरकार की अनुमति लेने जाता है तो उसमें वह बताता है कि हम इस जगह यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन का अमला वहां पर मौजूद रहना चाहिए और वह ये देखना चाहिए कि जिस प्रकार की अनुमति ली गई है केवल वह कार्यक्रम हो रहा है या उससे कुछ बढ़कर कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो इसमें जो एलिगेशन लग रहा है वो उसी विभाग का लग रहा है जिसने अनुमति दी थी। इसके बाद इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात की घटना है, आमतौर पर इस प्रकार के जुलूस जलसों में पुलिस निश्चित तौर पर रहती है, पुलिस यहाँ पर भी मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी के दौरान इस प्रकार की घटना होना, इस प्रकार एक क्रेन लाई जाना, क्रेन के 40 फीट ऊपर पर एक वाहन लटकाना जिसमें पेट्रोल और अन्य विस्फोटक चीज होना और उसका विस्फोट होना और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होना, तो कहीं ना कहीं इस घटना को रोका जा सकता था, जो रोका नहीं गया और इस प्रकार की घटना की गई है। बस ठीक है, आप प्रेम नजर बना के रखिएगा, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे। मुहर्रम से पहले